हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे कल की फिल्म के रिलीज हुए ऑफिशियल ट्रेलर की, जिस फिल्म को आप कह ही सकते हो कि रिलीज होने के लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म का एक और ट्रेलर है जो हाँ फिल्म के रिलीज से पहले हमें दिखाया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो लीक्स वाला जो फंडा था उस पर स्टूडियो की काफी कड़ी नजर है, जिस बारे में मैं तो कुछ भी बात इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि जो ट्रेलर रिलीज हुआ है सिर्फ उसी की बात की जाए तो हाँ आप कह सकते हो कि ये फिल्म नाग अश्विन का एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट होगी जिस पर उन्होंने दिल से काम किया है, क्योंकि उनकी मेहनत या फिर कहूँ उनके पूरे क्रू की मेहनत इस फिल्म के हर एक ट्रेलर के फ्रेम में नजर आ रही थी। खास करके इसके विजुअल, जिस पर कह सकते हो कि कई लोगों ने पहले से अपना मन बना करके रखा था कि यह आरती पुरुष जैसा ना निकल जाए, लेकिन थैंक गॉड कि इस फिल्म के छोटे छोटे ग्लिम्स ने हमारी उन उम्मीदों को अब इस ट्रेलर के साथ पूरी तरीके से गायब ही कर दिया। बाकी वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पर अमेजोन पर 2 एपिसोड्स की सीरीज जो पड़ी है, मुझे लगता है कि वो इस फिल्म को टारगेटेड ऑडियंस जाकर के आप समझ सकते हो कि प्राइम पर देखेगी। यानी भैरवा के कैरेक्टर्स और बुज्जी का जो उसका साथ दिखाया गया है, उसमें उसने खुद का क्लोन कैसे बनाया, ये सारी चीजें उन लोगों को शायद से इस यूनिवर्स से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन मास ऑडियंस के एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर ने उस पर तो काम किया ही होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रेलर में वो चीज मुझे अनफॉर्चुनेट उस लेवल की नजर नहीं आई। यानी ये फिल्म अपने ट्रेलर की प्रेजेंटेशन में VFX, CG इन सारी ही चीजों का बहुत ही अच्छी तरीके से शो ऑफ करते हुए, जो कि इसे करना भी चाहिए, फिर से कहूंगा कि अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ट्रेलर में वाव वाला वो फैक्टर निकल कर नहीं आता जिससे कि मास ऑडियंस इस फिल्म से बहुत ज्यादा अपील हो। लेकिन हाँ, नाग अश्विन के स्टेक पर मैं तो किसी भी तरीके का शक नहीं करूंगा, जिन्होंने इन सारे ही मोमेंट्स को फिल्म के लिए बचा कर रखे होंगे, जिनमें से कुछ हम ट्रेलर में भी साफ साफ देख सकते हैं कि ज्यादातर तो पोषण अश्वत्थामा के अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर पर किया गया है, जिनके सीक्वेंस को यहाँ पर रिवील करते हुए हमें ये बात कंफर्म करवा दी गई कि इस फिल्म में हम अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा एक काफी अमेजिंग से बैटल सीक्वेंस को देखने वाले हैं, जिसमें डायरेक्टर का एक और टेक प्रभास को इस फिल्म के ट्रेलर में काफी ज्यादा कम दिखाने का भी ठीक था, या फिर वो कहते हैं ना कि खाने में स्वाद अनुसार, क्योंकि उनके कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी प्राइम वाली सीरीज के 2 एपिसोड में देख रखी है कि कैसी होगी, जिसमें शरद केलकर ने अपनी आवाज का योगदान करते हुए शायद से इस फिल्म में भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभास से रिलेटेड और उनकी पर्सनैलिटी पर जो कुछ भी चीजें जो सूट नहीं होती इस फिल्म के ट्रेलर में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसलिए शायद से डायरेक्टर भी उन्हें लेकर के किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहते, जिसका पता तो अब फिल्म देखकर ही चलेगा कि प्रभास अब क्या सही मायने में इस फिल्म से खुद का कमबैक कर भी पाता है या नहीं, जिसकी उम्मीद मैं कहूंगा नहीं कहूंगा, आगे बढ़ेंगे। तो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर पर बात की जाए तो उनके कैरेक्टर को देख करके ये बात पता चल गई कि दीपिका के कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में कितना ज्यादा योगदान या फिर कहूँ इम्पोर्टेंट है। बाकी वर्ल्ड बिल्डिंग की तो तारीफ बनती ही है, जिस पर तो ब्रेक डाउन शायद से कई लोग आपको कर दे भी रहे होंगे, लेकिन अगर उस पर मुझे टाइम मिला तो मैं भी थोड़ा बहुत हाथ आजमाना चाहूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया की तरफ से इतने बड़े स्केल पर एक फिल्म को कंटेंट के नाम पर बेचा जा रहा है, जिसका कंटेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं वो फिल्म देख करके पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ये फिल्म अपनी जितनी मिस्ट्री समेटते हुए जो अगेन कहूंगा वर्ल्ड को बिल्ड करती है, वो वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और इन सब के बीच कमल हसन के कैरेक्टर का रिवील जो मुझे लगता है कि करना चाहिए था। बाकी हिंदी डब को लेकर के जो डिसअपॉइंटमेंट मिल ही रही है, जिसमें दिशा पटानी तक की आवाज उनकी खुद की नहीं, बाकी उनका कैरेक्टर इस फिल्म में क्या कर रहा है वो मुझे खुद नहीं पता। और हाँ, आप कह सकते हो कि इस फिल्म की इस तरीके की ट्रेलर की प्रेजेंटेशन से कई लोगों ने इस फिल्म को हॉलीवुड की कई बड़ी से बड़ी फिल्म के साथ भी कंपेयर कर दिया है, जो कंपैरिजन तो बनेगा ही, क्योंकि आफ्टर ऑल डायरेक्टर ने इंस्पिरेशन लेते हुए खुद के यूनिवर्स को बिल्ड जो किया है। ऐसे में मैड मैक्स, ड्यून और भी ऐसी कई सारी फिल्मों के नाम निकल कर आएंगे, खास करके क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक, जिनसे इस फिल्म की सिमिलरिटी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट और कहानी में क्या होगा उसका थोड़ा बहुत ही हिंट इसके ट्रेलर में दिया गया है। बाकी कुछ कैरेक्टर्स के कैमियो लीक में निकल कर आ गए थे कि कौन थे, लेकिन खैर उससे हटकर कमल हसन को लेकर ये बात जो पहले से ही पता थी अब फिर से कंफर्म हो जाती है कि उनका इस फिल्म में रोल इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जिन्हें लेकर के फ्यूचर की प्लानिंग की गई है। यानी ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करेगी, क्योंकि बजट 600 करोड़ का है, जिसे मेकर्स ने इंटरनेशनल लेवल ही ध्यान में रखकर बनाया है, तभी जाकर ये फिल्म वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ेगी, वरना इसे प्रॉपर तरीके का सपोर्ट नहीं मिला, जो मैं दिल से चाहता हूँ कि इस फिल्म को मिले, क्योंकि मैं इस तरीके के विजन पर हमारे इंडिया में भी ऐसे बड़े स्केल की फिल्म बनते हुए देखना चाहता हूँ, जिसमें ट्रेलर तो फिलहाल मुझे डिसअपॉइंट नहीं करता प्रभास को। बाकी आपकी क्या राय बनती है इस फिल्म के ट्रेलर से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना। इसके अलावा फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।